जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न किया गया। 127 छात्रों को स्वर्ण पदक और 294 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। इसके अलावा एक छात्र को डी लिप की भी उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। विश्वविद्यालय के कुलपति सच्चिदानंद शुक्ल शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा, विद्यार्थी हमारे समाज में अन्य तकनीक कल्पनाओं से युक्त सामाजिक जीवन को आसान बनाने के तरीकों पर जोर डाले। साथ ही सभी विद्यार्थी राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पंडित रविशंकर शुक्ल 6 दशकों के दौरान गौरवपूर्ण उपाधि हासिल की है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा के वनांचल क्षेत्रों में महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग तथा ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट के बीच MOU साइन किया गया। इसके तहत जॉर्ज इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 सालों में स्वास्थ्य संबंधी काम करेगा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। उन्होंने जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ का भ्रमण किया। ये संस्थान विभिन्न रोगों पर शोध कार्य करती है। छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में गोठान घोटाला उनके अनुमान से भी अधिक है। हालांकि शुरुआती दौर पर 1300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है। जांच होने पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं PSC के मामले में अरुण साव ने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्रों के उम्मीदों के साथ आत्मविश्वास को भी तोड़ा गया है। झीरम घाटी हमला के श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर 25 मई को प्रदेश में शासकीय और अशासकीय संस्थानों में झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं और सैनिकों तथा माओवादी घटना के दौरान वर्तमान में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाएगा। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से हर साल 25 मई को झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले में शहीद हुए नेताओं और सैनिकों को विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। गौरतलब है कि 25 मई 2013 में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई नेता और सुरक्षा जवान शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ हज कमेटी की ओर से रायपुर में हज यात्रियों के लिए शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद समेत अन्य जिलों के करीब 250 हज यात्रियों ने हिस्सा लिया। हज कमेटी के सचिव साजिद मीनन ने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ से 692 हज यात्री हज के लिए जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान वहां होने वाली रस्मों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों के लिए शीघ्र ही टीकाकरण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। ये सभी हज यात्री मुंबई से हज के लिए रवाना होंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने 2022 के नतीजे सिविल सेवा परीक्षा के जारी किए हैं, जहां छत्तीसगढ़ के 3 अभ्यर्थियों ने चयन सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इसमें बिलासपुर के अभिषेक चतुर्वेदी, कवर्धा के आकाश श्रीसीमान और दिव्या पंत शामिल है। अभिषेक को 179 रैंक मिला है, तो वहीं आकाश 2020 में IPS के लिए चयनित हुए थे। इस बार उन्हें 267वीं रैंक मिली है। दिव्या पंत की रैंक 272 है। कोंडागांव में ग्राम पटेलों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांवों से करीब 200 ग्राम पटेल शामिल हुए। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम के निवास स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें श्री नेताम ने ग्राम पटेलों को सम्मानित किया, जहां पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह घरघोड़ा में एक बस अनियंत्रित होकर के पलट गई, जहां 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 7 अन्य लोग घायल बताए गए हैं। यह घटना चारभाटा के पास हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद SDM घरघोड़ा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की टीम तुरंत पहुंची और राहत तथा बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल मरीजों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है, तो वहीं सामान्य रूप से घायल लोगों का इलाज घरघोड़ा के अस्पताल में किया गया। बीजापुर के आवापल्ली में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान 50 किलो वजन की IED बम बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 कार में रखा हुआ 220 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 55 लाख रुपए बताई गई है। गरियाबंद के एक गाँव में
बिजली गिरने से राशन दुकान में आग लग गई। इससे वहां रखा हुआ सामान पूरी तरह से जल गया। दुर्ग पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा के मंडल के द्वारा एसआई सूबेदार और प्लाटून कमांडर के लिए लिखित परीक्षा 26, 27 और 29 मई को 2 पालियों में आयोजित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक प्रवेश पाठ्यक्रम के लिए आवेदन 28 मई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजना को अच्छे तरीके से चलाया जाए। उन्होंने बस्तर में रखे गए विकास प्राधिकरण की बैठक में कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरीके से जुट जाएं। बैठक में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर सिंह ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में वन अधिकार मान्यता पत्र और देवगुड़ी के लिए मान्यता पत्र देकर अच्छा काम राज्य सरकार की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि पहली बार सुकमा में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक रखी गई। संघ लोक सेवा आयोग ने 2022 में होने वाले सिविल सेवा परीक्षा की नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर नंबर 1 में है। इस परीक्षा में 933 उम्मीदवार पास हुए हैं, जिसमें 345 सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग 99 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 263, अनुसूचित जाति के 154 और अनुसूचित जनजाति के 72 छात्र छात्राएं शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अगुवाई में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की टीम अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। उन्होंने गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अधिकारी के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के बातचीत किया। टीम अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ बैठक लेकर ये अस्पताल में लगे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR प्रणाली के बारे में जानकारी ली। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा राज्य की ओर से जाने वाले अध्ययनरत टीम को वर्चुअल अस्पताल दिखाया गया, जहाँ मरीज घर से ही सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इस वर्चुअल अस्पताल में मरीजों को दवाई देने के साथ साथ उनके उपचार और निदान की प्रक्रिया भी ठीक तरीके से की जाती है। वहाँ स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी की ओर से घर पहुँच सेवा दी जाती है। इससे मरीजों का समय बचता है और अस्पताल में मरीजों का दबाव भी कम होता है। साथ ही बिना चीरा के न्यूरो सर्जरी करने की भी जानकारी ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहाँ बातचीत करने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं को ऑस्ट्रेलिया की तरह छत्तीसगढ़ में भी लागू करने का फैसला लिया है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने प्रदेश में कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी लोक सिंह ढिल्लल के रिमांड अवधि को बढ़ा दिया है। दोनों के बढ़े हुए रिमांड को खत्म होने के बाद रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिनके रिमांड अवधि को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। कफ सिरप निर्यातकों को मंजूरी लेने से पहले उत्पाद की जाँच सरकारी प्रयोगशाला में कराना होगा। इस मामले में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के व्यापार विभाग के निर्देशालय ने एक विशेष अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में पंजीयन हुए राशन कार्ड धारी आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक अपना आधार नंबर दे सकते हैं। खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार कार्ड राशन कार्ड में जुड़वाने की तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। नया रायपुर में 25 से 27 मई के बीच जनजाति वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की ओर से केंद्रीय जनजाति और राज्य शासन की ओर से आदिवासी से जुड़े हुए आदिवासियों के परंपराओं के वाचिक संरक्षण और उनके परंपराओं के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से इस आयोजन को किया जा रहा है। जनजाति वार्षिक उत्सव में अलग अलग जनजातियों के व्यक्तियों के तरफ से जनजाति संबंधित वाचन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें करीब 240 जनजाति वाचक शामिल होंगे। जनजाति वार्षिक उत्सव में 9 विधाओं पर वाचन किया जाएगा, जहां जनजाति देवी देवता मड़ई मेला, जनजाति तीज त्योहार, लोक मड़ई मेला, संगीत, कहावत, परंपराओं से जुड़ी हुई लोकोक्ति समेत अन्य विधाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही जनजाति के अभिलेखों से जुड़े पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सचिवालय सेवा भर्ती नियम के तहत सीधी भर्ती की जा रही है, जिसके तहत नियुक्त 37 लोगों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी को तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 19,500 से 62,000 पर नियुक्त किया गया है, जिसकी अवधि केवल 3 वर्ष रहेगी। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% सैलरी का प्रावधान है। मुंगेली जिले के लोरमी में सर्व समाज के लोगों ने इकट्ठा हुए और सभी रतनपुर
रतनपुर में हुए बलात्कार की पीड़ित युवती और उसकी मां के खिलाफ हुए अन्याय को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही लोगों ने मांग करते हुए कहा कि पीड़िता और उसकी विधवा मां को थाना प्रभारी ने झूठा प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा है। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग के मामले को लेकर के कांग्रेस नेता ने एसपी को लिखा पत्र, कहा युवाओं को आंदोलन के लिए उकसाने वालों पर हो कार्रवाई। जी हां, हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया गया। इसमें प्रदेश के युवाओं ने अपने सुनहरे भविष्य को लेकर आशा होने के साथ एक सकारात्मकता बढ़ी थी। छत्तीसगढ़ में राज्य ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, जिसकी परीक्षा मार्च और अप्रैल में ली गई थी। छात्र www.sos.cg.nic.in के वेबसाइट पर अपना जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार हायर सेकेंडरी का 65% परीक्षा परिणाम रहा, तो वहीं हाई स्कूल का 54% परीक्षा परिणाम रहा।